आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बात बनने की बजाय बात बिगड़ती जा रही। जिस तरह से ग्रेटर इसराइल का जिन एक बार फिर बाहर आया है बोतल से, उससे लग रहा है कि मामले को बढ़ाया जा रहा है। मामले को किसी सूरत कम करने की कोशिश नहीं की जा रही। इल्जाम हमास पर है, लेकिन ये जो ग्रेटर इसराइल है, इसको आप कैसे कहेंगे? क्या ग्रेटर इसराइल का मंसूबा महज एक ख्वाब है? और ख्वाब से ज्यादा ये कुछ है भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद आखिर इस वक्त ग्रेटर इसराइल का राग लापना और उसे मंजूरी देना, ये कहां तक मुनासिब है? आज मैं पढ़ रहा था, जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा, बात करूंगा कि साहब, हमास पर कोई असर नहीं हुआ अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा था। सवाल यह है कि इजराइल पर कितना असर हुआ? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी थी? नहीं। बयान पढ़िए। आखिर इजराइल क्यों नहीं मान रहा है? इजराइल अपने हाथों को क्यों नहीं रोक रहा है? और इजराइल के हाथ को कौन पकड़ेगा? और ये ग्रेटर इजराइल, जबकि इजराइल का वजूद खुद खतरे में पड़ चुका है। सच्चाई यह है कि इजराइल हर तरफ से घिर गया है, चाहे वो ईरान हो, फिलिस्तीन हो, लेबनान हो, यमन हो, इराक हो और जॉर्डन भी, और अब तो तुर्की। यमन को लेकर के जिस तरह से आप देखिए, सीरिया को लेकर, माफ कीजिएगा, हर तरफ से। और यही नहीं, ये फ्रंट की बात है। मैं अगर इक्तिसादी तौर पर बात करूं, आर्थिक सतह पर बात करूं, वॉर की सतह पर बात करूं, इंटरनेशनल कोर्ट की सतह पर बात करूं, यूएनओ की बात करूं, यूरोपीय ममालिक की बात करूं, अगर इन तमाम मुल्कों की मैं बात करूं, तब भी आपको लगेगा कि इजराइल फंस गया है। और बुरी तरह से इजराइल पर इतना कर्ज हो गया है कि 25-30 साल तक इजराइल शायद ही कर्जे से उबर सके। फिर सवाल यह है कि ग्रेटर इजराइल की बात क्यों? ये मुंगेरी लाल के सपने क्यों देखे जा रहे हैं? ये जागती आंखों का सपने का मकसद क्या है? दरअसल बात यह है, जो एक्सपर्ट कहते हैं कि ये जो इजराइल है, ये कंगाल हो चुका है। कंगाल, इसके पास पैसे नहीं बचे और कर्ज भी शायद अब न मिले। तो ऐसे में कभी एक बेन गुरियन कनाल की बात करते हैं कि एक साहब नहर निकालेंगे, और कभी जो है ये ग्रेटर इजराइल की बात कर देते कि जिसमें आप देखिए कि क्या उसमें मक्का और मदीना, इराक का हिस्सा जो है वो तो है ही है। और देखिए ये हेडिंग जो चल रही, मैं खबर इस पे पहले पेश कर दूं। हालांकि कई अपडेट्स हैं, मैं भी आपको अपडेट दूंगा। मेरे साथ जुड़ जाएंगे आज प्रोफेसर तेजावत जुड़ेंगे, अरविंद सिंह तेजावत, और रोमान हाशमी साहब जुड़ेंगे। रोमान हाशमी साहब थोड़ा लेट जुड़ेंगे, लेकिन जुड़ेंगे, उन्होंने वादा किया। ग्रेटर इजराइल क्या है, जिसका नक्शा देखकर सऊदी अरब से लेकर यहूदी देश का दोस्त हुआ आग बबूला। जाने इजराइल का प्लान। असल में ये दोस्त की बात की, यूएई भी नाराज है, और यूएई नहीं, सब नाराज होंगे। पूरा मैं आपको बता रहा हूं, ओआईसी पूरी इस बात को लेकर के नाराज है। और ईरान और तमाम उनके ममालिक, हम ख्याल ममालिक, वो तो है ही है। क्या मामला, अगर जरा से समझ लीजिए। वैसे तो इस पे काफी चर्चा, मेरे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं, खालिद अख्तर साहब, सैयद
जाकिर साहब, माजिद अहमद साहब, शकील सैफी, इब्राहिम साहब, इसके अलावा नुसरत हुसैन साहब, मोहम्मद शकील, तो अमीरुल हक, नूर सर, साजिद अली, खालिद अख्तर यूनुस चौवारा साहब, तो नजीर खान, जयदीप सिंह बुंदेला, मोहम्मद रईस और मुबीन अहमद, ये तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ इन तमाम साथियों का कि जो बड़ी शिद्दत से प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और बिल्कुल एक ऑफ रिकॉर्ड डिबेटर की तरह वो पूरे प्रोग्राम में जमे रहते हैं, बने रहते हैं। हालांकि लाइक अभी सिर्फ 18 लोगों ने किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लाइक कर देंगे। एक और नए साहब आज हमसे जुड़ गए हैं, एलएम खान साहब, आप जो है नीचे पूरा अगर नाम लिख दीजिए तो और अच्छा हो जाए। खान साहब, गुलजार पटेल साहब, अब्दुल सलाम साहब भी जुड़ गए हैं और आफ्ताब समा, यासीन समा, तो ये भी सबका मैं खैर मकदम करता हूं। मैं थोड़ी बात कर लेता हूं ग्रेटर इजराइल के और अब्बास से कहूंगा प्रोफेसर तेजावत को जरूर एक बार फोन कर लें, बशीर अहमद बाबा खान, मुस्तकीम अली, सबको। तो ये यरूशलेम से खबर है। इजराइल के विदेश मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए एक मानचित्र, एक नक्शे ने कूटनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया। सफारती मंत्रालय के अरबी भाषा के एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए इस नक्शे में बाइबल में बताए गए इजराइल और एक राज्य की सीमाओं को दिखाया गया। यहां पे इस मानचित्र के प्रकाशित होने के बाद सऊदी अरब समेत अरब देश भड़क उठते हैं, जिसमें इजराइल का दोस्त मुस्लिम देश जॉर्डन भी शामिल है। और ये मैं इसकी तफसील बयान करूंगा अभी। इस मानचित्र के बाद कहा जा रहा है कि यहूदी देश अब ग्रेटर इजराइल प्लान की तरफ बढ़ रहा है। ग्रेटर इजराइल है क्या? आइए इसके बारे में भी थोड़ा से जान लेते हैं कि आखिर, हालांकि कई बार इस पर चर्चा हुई है, कई बार इस पर बात हुई है कि ये किस तरह से दरियाए नील से लेकर के दरियाए फरात तक ये पूरा जो है एक नक्शा खींचा गया है और इसके दरमियान की जितनी जगह है वो सब इजराइल के हिस्से में आ जाएगी और इसमें बताया जा रहा है कि मक्का मदीना भी शामिल है। अब यहाँ पे इजरायली विदेश मंत्रालय ने जो एक्स पर नक्शा पोस्ट किया है उसकी पहली लाइन में कहा गया है कि क्या आप जानते हैं कि इजराइल का साम्राज्य 3000 साल पहले स्थापित हुआ था। इसके साथ ही जो मानचित्र दिखाया गया है, जो नक्शा दिखाया गया है, उसकी सीमाएं जॉर्डन नदी के पूर्व में जॉर्डन और सीरिया के अंदर तक फैली हुई है। अभी आप देखिए जॉर्डन और ये सब आ रहा है, सीरिया आ रहा है और इसको समझते चलिएगा। शायद इसीलिए हौसले बुलंद हो रहे हैं कि भाई सीरिया पर तो अब हमने कब्जा कर ही लिया है, सीरिया पर तो हमारा हक है। प्रोफेसर तेजावत साहब आ गए, मैं थोड़ा सा इसको ऐड करके और उसके बाद प्रोफेसर तेजावत को मैं स्क्रीन पर ले लूंगा। अब यहाँ पे सऊदी अरब ने, ये जो सऊदी अरब नाराज हो गया, सऊदी अरब ने इजराइल के नक्शे की निंदा करते हुए उसे खारिज कर दिया। सऊदी अरब ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के आरोप इजराइल के अपने कब्जे को मजबूत करने, राज्यों को संप्रभुता पर खुलेआम हमले जारी रखने और अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन करने के इरादे को दर्शाते हैं। जॉर्डन ने भी इसे इजराइल की विस्तारवादी योजना का हिस्सा बताया है। अब आप देखिए यहां इजराइल के नक्शे की आलोचना करते हुए अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल ने भी इसे भड़काऊ कार्रवाई बताया है। यानी यूएई ने, उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह के भड़काऊ कदम और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से निपटने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की विफलता से सभी पक्षों में चरमपंथ और अतिवाद का विरोध बढ़ने का खतरा है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने भी अलग अलग बयानों में इस कदम के
निंदा करते हुए इसे कब्जे को बढ़ाने का जानबूझकर किया गया है। यहां पे और देखिए, इजराइल के कट्टरपंथी नेता समय समय पर ग्रेटर इजराइल की बात करते रहे, जिसमें वर्तमान सरकार भी शामिल, मंत्री स्मोत्रिच भी शामिल है। ग्रेटर इजराइल में वो इलाका शामिल है जहां कभी प्राचीन यहूदी राज हुआ करता था। यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्जेल ने 19वीं सदी में इस विचार को सामने रखा था। इसमें एक ऐसा यहूदी राज बनाना है जिसकी सीमाएं मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट तक, दरियाए फरात तक, मदीने से लेकर लेबनान तक फैला हो। अब जाहिर की बात है, मैं ले लेता हूं प्रोफेसर तेजाब